दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाई एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जो है कल इकाई अंक टॉपिक से जो है घात में इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे। इसके बाद अभी हम जो है कुछ क्वेश्चन घात में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है इसको भी सीखेंगे और ये टॉपिक हम आज ही क्लोज कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। जो है इसे है 3 की घात 71 माइनस 2 की घात 59 में इकाई का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम घात में इकाई का अंक निकाल रहे थे तो हम लोग क्या करते थे कि घात को हम 4 से भाग देते थे और 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता था वही घात के स्थान पे रख देते थे। यदि शेष 0 आता था तो 0 के स्थान पे 4 रखते थे। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की घात 71 माइनस 2 की घात 59। यहाँ पे हम 71 में हम 4 से भाग देंगे तो देखते हैं शेष कितना आएगा। 4 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 आ गया, 38 हो गया। और इसमें 31 में जो है कितनी बार जाएगा? 7 बार, 28 हो गया। और शेष कितना आ गया? 3। ठीक, तो यहाँ पे हम जो शेष आएगा उसी को हम घात के स्थान पे रख देंगे। यहाँ पे 59 है, 59 में भी हम देख ले रहे हैं कितना शेष आएगा। तो 4 से एक बार जाएगा, 4 हो गया। 19 कितनी बार जाएगा? 4 बार, 16 हो गया। शेष कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 के ऊपर जो घात है यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे? 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा जो है इकाई का अंक होगा। यहाँ पे 3 की घात 3 है तो इसमें देखते हैं इकाई का अंक कितना होगा। 3 की घात 3 है तो 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा। माइनस 2 की घात 3 है तो 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 27। तो यहाँ पे इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 27 में इकाई का अंक 7। माइनस यहाँ पे हम करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। और 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 8। हमको इकाई के अंक से मतलब है, बाकी हम जो है किसी दूसरे अंक को नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो, जब 7 में से हम 8 को घटाएं, क्योंकि 8 बड़ी है और इसके आगे माइनस लगा है, तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, -1। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जब माइनस में आती है तो क्या करते हैं, हम उसको 10 से घटा के आंसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि कोई भी जो अंक होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको 10 से घटा लेंगे। 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 9। ये हमारा आंसर होगा, इकाई का अंक ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक नोट करते हैं। नोट पॉइंट लिखिए। यदि आधार का इकाई का अंक, यदि आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, ठीक है, हो तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक हमेशा यही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखो नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है, इसको समझते हैं। यदि आधार का इकाई का अंक इन चारों में से कोई अंक हो, चाहे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो हम क्या करेंगे, तो घात कुछ भी हो, उसकी घात कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। इकाई का अंक कितना आएगा वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आधार में इकाई का अंक 0 है तो घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 1 है आधार का इकाई का अंक तो उसका इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। अगर आधार का इकाई का अंक 5 है तो
इकाई का अंक, पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना होगा 5। ऐसे अच्छा रहेगा तो अच्छा ही हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या है, ऐसे मान लीजिए ले रहे हैं 25,655, ठीक है, एक संख्या है और इसकी घात कोई भी ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये आधार है और ये घात है, ठीक है। हमको घात से मतलब नहीं है। इसमें देखो आधार में इकाई का अंक कितना है 5 है, तो जब भी आधार में इकाई का अंक 5 हो, 0 हो, 1 हो या अच्छा हो, तो क्या करते हैं हम, जो उसका पूरे संख्या का इकाई का अंक आएगा वही सेम संख्या ही आ जाएगी, ठीक है, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 0 के लिए देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 590, ठीक है, और इसकी घात है 250, तो क्या देखो इसमें आधार में इकाई का कितना है 0 है, तो इस पूरी संख्या का इकाई का कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पे रूल पढ़े ना कि अगर आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो तो घात कुछ भी वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ पे 285, 510 या कोई भी घात हो उससे मतलब नहीं है। यदि आधार का इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमको घात में नहीं देखना है कि 5 है क्या है, ठीक है, हमको आधार में देखना है, घात से मतलब नहीं है। तो जैसे अगली संख्या के लिए लिखते हैं, जैसे मानिए 2981 और इसकी घात हम लिख दे रहे हैं 866, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा भाई, इसमें तो देखो आधार में इकाई का अंक कितना है 1 है, तो हम लोग चारों अंक के लिए पढ़े, तो इसका अंक जो है बिना हम सॉल्व किए, ठीक है, जब ये चारों अंक आधार में इकाई के अंक पे ये चारों अंक आ जाएं तो बिना हम सोचे, बिना सॉल्व किए वही सेम अंक को इकाई के अंक जो है इकाई के स्थान पे इकाई का अंक जो पूछा जा रहा है उसके आंसर में लिख देंगे। जैसे 6 के लिए कोई अंक, जैसे 566, ठीक है, इसकी घात 2988, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा 6। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब ये चारों अंक चाहे 5 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 6 हो, जब ये चारों अंक आधार में इकाई के अंक के स्थान पे रहेंगे तो हम बिना सॉल्व किए सेम इसी अंक को इकाई का अंक मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि हम 0 को चाहे जितनी बार गुणा करवा दें, ठीक है, 0 को चाहे जितनी बार गुणा करवा दें हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा, ठीक। ऐसे 1 को भी, 1 को हम चाहे जितनी बार गुणा करवा दें, ठीक है, माने नहीं रखता, चाहे जितनी बार गुणा करवा दो आप, हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 में 1 का गुणा करवाएंगे 1 आएगा, फिर 1 में 1 का गुणा कराएंगे फिर 1, ऐसे 1 आता जाएगा, चाहे लाखों करोड़ों पदों से मतलब नहीं है। जैसे अगर 5 है तो 5 को हम चाहे जितनी बार गुणा करवा दें, ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 का 5 में गुणा करवाएंगे 25 आएगा, फिर इकाई का अंक 5 आ गया, फिर 5 का 5 में गुणा करवाएंगे 25 आया, फिर 25 में इकाई का अंक 5 है, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कितना भी पद हो, कितना भी जो है 5 हो, हम यहाँ पे जो है इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। ऐसे 6 में भी होता है, ठीक है, 6 का हम कितनी भी बार गुणा करवा दें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे देखो इकाई का अंक 5 है, तो अगर हम 5 की घात 2984 करेंगे तो 5 का हम 2984 बार गुणा करवाएंगे, तो हमने बताया कि कितनी भी बार गुणा कराओ, 2984 क्या 1 लाख बार भी गुणा करवा दो तब भी क्या इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान दिए रहिए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्व मत करिएगा, टाइम जो है टाइम की बचत हो जाएगी, डायरेक्ट आप लोग जो है आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 152 की घात 1036 मल्टीप्लाई बाई 315 की घात 713,
ठीक है, माइनस का 846 की घात 2035 में इकाई का अंक है, में इकाई का अंक है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात में जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई देखिए, आधार में अगर वो चारों अंक हो 0, 1, 5, 6, तो हमको एक भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इकाई का अंक लिख लेंगे। लेकिन अगर वो चारों अंक के अलावा कोई अंक है तो हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से अभी तक निकालते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इन चारों अंक में कोई अंक नहीं, यहाँ पे तो 2 है, तो क्या करेंगे, वही रूल 4 से भाग देंगे। यहाँ पे देखो 1036 है, ठीक, 1036 में 4 से भाग देंगे, देखो शेष कितना आता है, तो 4 से भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा, 8, 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 आया, 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 3 आ गया। ठीक, 9 बार जाएगा, 4 9 36, पूरा कट गया, शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब भी शेष 0 आता है तो क्या करते हैं, 0 के स्थान पे 4 रख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल इकाई के अंक से मतलब है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे पूरा कट गया था, शेष 0 आया था, इसके स्थान पे 4 रख लेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे देखो सॉल्व करने की जरूरत है क्या। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम की बचत कर लेंगे। क्या करेंगे, आधार में इकाई का अंक 5 है और इसमें आधार में इकाई का अंक 6 है। हम लोग जानते हैं जब भी आधार में इकाई का अंक उन चारों में से कोई अंक आ जाए तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही सेम अंक ही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, सेम यही अंक इकाई के अंक के स्थान पर रख देंगे। ठीक, यहाँ भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। यहाँ पे 2 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, देखो कितना इकाई का अंक आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6, 2 दूनी 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 8 का 2 में करेंगे कितना, 16। ठीक, इसमें इकाई का अंक 6 आ गया, फिर 6 का 5 में कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 30। यहाँ पे कितना आ गया, 30, और 30 में से कितना घटाना है, 6, तो 30 में से 6 घटाएं कितना आएगा, 24, और 24 में इकाई का कितना है, 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम चाहें तो जैसे आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे आप 30 पूरा ना लेके हम इकाई का अंक ले 0, इसमें भाई इकाई का अंक 0 है। ठीक है, और ये 6, तो जब हम ऐसा करेंगे 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगाए तो आंसर क्या आएगा, -6। तो हम लोग जानते हैं कि जब माइनस में कोई संख्या आंसर में आए तो 10 में से घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। 10 में से घटाएंगे 6 को, कितना आएगा, 4, तब भी यही आंसर आएगा। आप लोग जो है सही तरीके से लगाए, कोई भी तरीका लगाइए, ठीक है, बस एक जो है अच्छे से लगाए, आंसर आ जाएगा। कोई भी तरीका लगाइए जो आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं कि फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो तीसरी हेडिंग होगी फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करने के पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। क्या, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल मान कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर 0 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम 2 का फैक्टोरियल देखें तो जब किसी भी संख्या का फैक्टोरियल हमको निकालना होता है, फैक्टोरियल का मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से शुरुआत करके हम क्रम वाइज, ठीक है, क्रम वाइज 1 तक जाते हैं और सारी संख्याओं का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 के बाद जो है 1 आएगा तो एक ही बार में 1 आ गया, यहाँ पे 2, उसके बाद 1 आएगा, गुणा कर देंगे। ऐसे हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पे 3 से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक जाना, 1 तक, तो कोई भी अंक नहीं छोड़ना। 3 के बाद 2 आता है तो 3 का गुणा 2 में कर दिए, उसके बाद फिर 1 आता है, 1 में गुणा कर दिए, तो सॉल्व करेंगे, 2 का 1 में गुणा 2 हो जाएगा।
3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिस अंक का फैक्टोरियल निकालना होता है वहां से शुरुआत करते हैं और एक एक अंक जो है यहाँ पे घटते हुए, जहाँ 4 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है, कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। अब फिर जो गुणा करने पे जो आएगा वही इसका मान हो जाएगा। 4 3 12 दूना 24, तो 4 के फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, 24। ठीक, अगर हम 5 के फैक्टोरियल का मान निकालें तो क्या करते हैं भाई, जिस अंक का फैक्टोरियल निकालना हो तो वहां से शुरुआत करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाना है। तो 5 गुणे, कोई भी अंक यहाँ पे जो है बीच में मिस नहीं करना है, क्रम वाइज चलना है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, इसका मान निकालेंगे। यहाँ तक मान 24 आया था, 24 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब 6 के फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 6 से शुरुआत करेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, यहाँ पे इतने का मान कितना, 120 आया है। 120 में 6 से गुणा करने कितना हो जाएगा, 12 6 72, ठीक, और 1 जीरो तो जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे अगर हम 7 के फैक्टोरियल का मान निकालें तो क्या होगा, 7 से शुरुआत करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, सबका गुणा करेंगे। यहाँ तक का गुणा कितना, 720 आया था। अब 720 में 7 एक और है, 7 से गुणा कर देते हैं, देखते हैं कितना मान आएगा। यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, 7 का 0 में गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 4 आ गया 1, 7 57 50, 5040। अब यहाँ से देखो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ से जो चाहे 1 का फैक्टोरियल हो या 2 का फैक्टोरियल हो, 3 का फैक्टोरियल हो या 4 का फैक्टोरियल, यहाँ तक तो जो इकाई का मान आ रहा है, ठीक, वो कोई ना कोई अंक आ रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल, 6 7 8 9, ऐसे जितना भी जो है आगे हम बढ़ेंगे तो सारी संख्याओं में क्या, एक 5 आ जा रहा है, ठीक है, सब में 5 आएगा। भाई इसके बाद जितनी बड़ी संख्या होंगी सब में 5 शामिल होगा, क्योंकि बड़ी संख्याओं से लेके जो है घटते हुए हम 1 तक जाते हैं, तो यहाँ पे सब में 5 आएगा। और जब 5 आ जाता है तो 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करवा देंगे तो इकाई का अंक 0 आता है, हम लोग जानते हैं। तो 4 के फैक्टोरियल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, देख रहे हैं कि इकाई का अंक सब में 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमको ये बात ध्यान देना है, क्योंकि यही अभी आगे काम आएगा कि 4 के फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल हम निकालेंगे सब में इकाई का अंक 0 आएगा। और क्यों आता है, उसका कारण यही है कि 4 के फैक्टोरियल तक तो कोई 5 नहीं आया, 5 आया ही नहीं। उसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सब में 5 आएगा, और 5 जब आ गया तो 5 का किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करवा देंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। और जब एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो कितनी भी पद हो जो है हमेशा इकाई का अंक 0 ही आता है। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए जो है 4 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालेंगे सब में इकाई का अंक 0 आएगा। चलिए यहाँ से हम जो है देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले हम एक जो है नोट पॉइंट लिख रहे हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले नोट पॉइंट, पहले हम यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो जब आधार जो है फैक्टोरियल में हो और घात सामान्य हो, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जब घात जो है फैक्टोरियल में हो और आधार नॉर्मल संख्या हो। तो इन 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, जब केवल आधार फैक्टोरियल में हो जबकि घात सामान्य, ठीक है। एक प्रकार का क्वेश्चन यहां से बनता है, जब केवल आधार फैक्टोरियल में हो, तो आधार होगा वो फैक्टोरियल में होगा और घात सामान्य होगी। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके सबसे पहले जो है क्वेश्चन के पहले हम एक नोट लिख रहे हैं। नोट क्या है कि यदि आधार का मान
5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक शून्य रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो नोट पॉइंट में क्या लिखा है, यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, ठीक है, 5 फैक्टोरियल हो या इससे अधिक, मतलब 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, कोई भी इससे ज्यादा जो कोई भी फैक्टोरियल हो, तो वहां पे क्या है, प्रश्न को बिना हल के हम यह इकाई का अंक शून्य रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 55 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 55 का फैक्टोरियल है और घात नॉर्मल कोई लिख दे रहे हैं 549 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया था, ठीक है, अभी जस्ट पहले हमने बताया था, अभी जो है जब फैक्टोरियल मान निकलवा रहे थे तो हमने बताया था कि 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक जो मान आता है, चाहे 1 का फैक्टोरियल का मान कितना आता है, 1 आता है, 2 का फैक्टोरियल का मान 2 आता है, 3 के फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 6 आया था, 4 के फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 24 आया था। उसके बाद जैसे इसके आगे बढ़े 5 के फैक्टोरियल का मान निकाले तो क्या हुआ, उसमें इकाई का अंक 0 आ गया, क्योंकि उसमें 5 शामिल हो गया था। ऐसे हम 6 के फैक्टोरियल का मान निकाले तो उसमें इकाई का अंक 0 आ गया। तो मतलब 4 के फैक्टोरियल के मान के आगे जितने भी जो है संख्याओं का हम फैक्टोरियल निकालेंगे सब में इकाई का अंक 0 आएगा। तो वही कारण है कि देखो 4 के फैक्टोरियल से बड़ी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा भी है, अगर 5 का फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो प्रश्न को बिना हल के इकाई का अंक 100 रख देते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसका मान जो आएगा उसमें इकाई का अंक 0 रहेगा। जब भाई मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई उसमें इकाई का अंक इसमें 0 हुआ, तो घात कुछ भी हो, अभी हमने पढ़ा था कि जब आधार में इकाई का अंक 0 आ गया तो घात कुछ भी हो, जब उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इसके पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप जो है एक चीजें समझ लेंगे तो अगली चीज आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, यही कारण होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन करें इसकी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे जो है पेपर में आएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ठीक, इकाई का अंक 0। लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को जो है एक बार हम बता रहे हैं, जैसे 55 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे 55 से शुरुआत करेंगे, 55 गुणे 54 गुणे 53, ठीक है, गुणे 52 एंड डाट 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 सो ऑन, कहाँ तक, 1 तक, इसका मान यह निकलेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें इकाई का अंक 5, इसमें इकाई का अंक 4, जब दोनों को गुणा करवाएंगे कितना आ गया, 20, पहली बार 20 आ गया, अब इसमें इकाई का अंक 0 आ गया। अब कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, इकाई का अंक 0 एक बार आ गया तो हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यही कारण यहाँ पे देखो इकाई का अंक 0 हो गया, ठीक। इसीलिए जो 5 का फैक्टोरियल या उससे अधिक जो है संख्याएं होती हैं उसमें इकाई का अंक 0 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इसकी घात 689। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो नोट पॉइंट में लिखा था कि 5 फैक्टोरियल उससे अधिक हो तो जो है क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इकाई का अंक 0 रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटी संख्या है, 4 का फैक्टोरियल है या 3 का फैक्टोरियल या 2 का फैक्टोरियल है, तब उसमें हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये छोटी संख्या है, इसका तो मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या जैसे 55 का फैक्टोरियल था तो वहाँ पे उसका मान हम निकाल पाते क्या? 55 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम जो है उसका मान निकालें। लेकिन यहाँ पे जो छोटी संख्या है जैसे 4 का फैक्टोरियल या 3 का फैक्टोरियल या 2 का फैक्टोरियल आएगा तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका मान होता है 24, तो इसका मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 24 और इसकी घात 689। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने जो है घात में पढ़ा था इकाई का हम कैसे निकालते हैं।
इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 ले लेंगे। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही घात के स्थान पे रख देंगे। तो 4 से भाग देंगे इसमें, 4 का नम 4, 2 आ गया 28, 4 7 28, ठीक। 9 कट गया, 9 उतारेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 आ गया शेष, 1 आ गया शेष, 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 4 की पावर 1 है, मतलब इसका मतलब 4 है, यही इकाई का अंक हो जाएगा, ये बचा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे प्रकार के टाइप की बात करते हैं। जब घात फैक्टोरियल में हो तब उसको हम कैसे निकालते हैं, उसमें इकाई का अंक। दूसरा, जब घात फैक्टोरियल में हो, ठीक है। जब घात फैक्टोरियल में हो तब उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसमें भी एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं। यदि घात का मान 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, या उससे चार का फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो घात निश्चित रूप से 4 से विभक्त होगा, 4 से विभक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि घात का मान 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, ठीक है। तो जब घात का मान 4 का फैक्टोरियल या उससे अधिक होगा तो घात निश्चित रूप से 4 से विभक्त होगी। इसका मतलब है जब कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भाई जब 4 का फैक्टोरियल उससे ज्यादा अगर जो है घात होगी तो 4 से जो है विभाजित करेंगे और पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो शेष 0 आएगा। जब शेष 0 आता है तो उसके स्थान पे हम 4 रख के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसके माध्यम से समझिए तब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 453, ठीक है, इसकी घात ले रहे हैं 63 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर जो है 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक कोई संख्या है तो निश्चित रूप से 4 से विभक्त क्यों होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। जब इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 का फैक्टोरियल या इससे बड़ी कोई संख्या है तो उसमें निश्चित रूप से 4 शामिल होगा। तो 4 के फैक्टोरियल में 4 शामिल है, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगी, ठीक है। और ये जो संख्या बचेगी इसको गुणा करवा देंगे, ये भागफल हो जाएगा, ठीक। तो पूरी तरीके से कट गई। इसका मतलब इसमें शेष कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम 5 का फैक्टोरियल या 6 का फैक्टोरियल लेते, जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो भी क्या होता ना, 6 गुणे इसमें 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो देखो 4 शामिल, कट गया। अब जो संख्याएं बची उसका गुणा करवा देंगे, वही भागफल हो जाएगा। तो मतलब 4 फैक्टोरियल या इससे ऊपर की जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें निश्चित रूप से 4 शामिल होगा, इसीलिए 4 फैक्टोरियल या उससे ऊपर की संख्याएं 4 से निश्चित रूप से विभक्त होती है, यही कारण है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे जो 63 का फैक्टोरियल है तो जब भी हम घात में इकाई का अंक निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, घात में हम 4 से भाग देते हैं। तो भाई जो 63 का फैक्टोरियल है इसमें हम 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है, ठीक। तो भाई हम लोग अभी हमने देखा कि जो 4 फैक्टोरियल है उससे बड़ी संख्या होती है वो 4 से पूरी तरीके से विभक्त होती है। तो 63 का फैक्टोरियल भी ये 4 के फैक्टोरियल से बड़ी है, इसलिए ये भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, क्योंकि इसमें भी 4 शामिल होगा। 63 से गुणा करवाते चलेंगे हम, 1 तक जाएंगे तो 4 इसमें निश्चित रूप से शामिल होगा।
तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। और जब 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो शेष यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब शेष 0 आता है, यहाँ पे इसमें इकाई का अंक 3 रख ले रहे हैं क्योंकि इकाई के अंक से ही मतलब है। और यहाँ पे देखो ये 4 से पूरी तरीके से कट गया, शेष 0 आया, तो 0 के स्थान पे हम लोग क्या रखते हैं, जब शेष 0 आता है तो उसके स्थान पे 4 रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो इकाई का अंक होगा। 3 की पावर 4, तो 3 का 4 बार गुणा करवा देंगे। इकाई का अंक 3 का 3 गुणा 9, 9 का 3 गुणा 27, अब 7 का 3 गुणा करवाएं कितना आएगा, 21। ठीक है, लास्ट में इकाई का अंक कितना आया, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे 384 की पावर जो है 3 का फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक निकालना। देखो अभी हमने जो है जो नोट पॉइंट में लिखा था कि 4 फैक्टोरियल उससे अधिक संख्या हो तो 4 से विभक्त होगी, लेकिन जब उससे छोटी कोई संख्या घात में आ जाए फैक्टोरियल में, तब उसका मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे भाई, बहुत बड़ी संख्या रहती है उसका फैक्टोरियल हम ना निकाल, जो है उसका फैक्टोरियल का मान निकालने में बहुत समय लगता। ठीक है, तो मान निकालना तो संभव नहीं था एग्जाम में, लेकिन जब छोटी संख्या का फैक्टोरियल है तो उसका मान तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 का फैक्टोरियल का मान है हम लोग यहाँ पे निकाल के उसका मान रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 3 का फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे 384, और 3 के फैक्टोरियल का मान 6 आ गया, 6 मान रख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इकाई का 4 है तो 4 रख ले रहे हैं। अब देखो 6 में हम जो है 4 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, शेष 2 आएगा। ठीक, अब इसका इकाई का निकाल ले रहे हैं। 4 का जो है पावर 2 है तो 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 इसका आंसर हो जाएगा। इकाई का कितना है, 6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है आप लोग और नोट करिए, उसके बाद जो है इकाई का अंक का जो टॉपिक है ये आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जैसे एक SSC CHSL, ठीक है, इस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल एंड डॉट 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 कहाँ तक 50 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। इसमें ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है ठीक 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको फैक्टोरियल में संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 50 तक, और सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका इकाई का अंक बताना है। तो क्या है हमारे लिए, इसको जब सोल्यूशन करेंगे, ए का फैक्टोरियल प्लस 2 का प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक 50। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि सारी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालें, उसके बाद सबको ऐड करें, उसके बाद जो है इकाई का अंक निकालें। इतना करने में तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएगा। तो क्या हम ऐसा करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी संख्याएं इसका मान पहले निकाल ले रहे हैं। 1 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 के फैक्टोरियल का मान जो है कितना आएगा, 2 गुणे 1 2 ही हो जाएगा। 3 के फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 6 आएगा। 4 के फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, लेकिन इसके आगे जो संख्याएं हैं, 5 के फैक्टोरियल का मान जो निकालेंगे, ठीक है, वो मान जो आएगा 120 आता है। लेकिन हमको इकाई के अंक से ही मतलब है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो। ठीक, क्या करते हैं, पूरी संख्या को छोड़ के केवल इकाई का अंक ही लिखते हैं और उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या है, लेकिन इतना तो हमको पता है कि 4 के फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं सब में इकाई का अंक 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा, सब में इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, ऐसे 50 तक
तो क्या इसके बाद कितनी भी संख्याएं हैं सब में इकाई का अंक 0 आ रहा है, और सबको जोड़ लेंगे क्या, 0 को चाहे जितनी बार जोड़ें कितना मान आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, अब इसको हम पूरे को सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। ठीक, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सब में इकाई का अंक 0 आएगा, तो हम एक बार 0 रख ले रहे हैं भाई। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, मान 0 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3 6 3 9 9 4 13। ठीक है, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 13। अब यहाँ पे हम आसानी से इस इकाई का अंक कितना हो गया, इसका 3, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, आंसर 3। वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कितना भी बड़ा यहाँ पे जो है प्लस देता है, जैसे यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल तक दिया है, लेकिन यहाँ पे 1000 तक जो है भी दिया होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ तक निकालते हैं इसका मान, उसके बाद सारी संख्याओं में इकाई का अंक 0 आता है, तो कोई मतलब नहीं है भाई। 0 आता है तो 0 चाहे जितनी बार ऐड करें या गुणा करें, हमेशा क्या कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, जो इकाई के अंक का टॉपिक है जो है, आज इसको हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो या जो भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।